नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी 44,000 को साहब टच कर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर टच कर जाता है, फिर नीचे आता है। ये चल क्या रहा है? दूसरा, क्या मार्केट में कोई पैनिक चीज चल रही है जिसकी वजह से मार्केट में ये बीटीसी बार बार नीचे आ रहा है? बीएनबी कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, गाला क्या हो सकता है? चल वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज कैटेगरी के ऊपर वीडियो नहीं होगा, कैटेगरी के ऊपर कल वीडियो आएगा। 2 कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, स्टोरेज और वेब3। उनके अलावा भी देखिए बहुत सारे टोकन्स हैं, आप उनमें फोकस कर सकते हैं। बाकी अगर अच्छा लगता है तो आप मैंने जो टोकन सजेस्ट किए उनमें भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ना कुछ तो आपका परफॉर्म अच्छा करके देगा। तो आज लेते हैं पहले मार्केट में चल के आ रहा है। अभी भी बीटीसी जो है 44,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है जब ये वीडियो बनाया जा रहा है। 44,200, 44,100 और आपका कई बार 43,000 की सीरीज में भी आपका बीटीसी लौट आता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक बुलिश न्यूज पीछे से चलती है, आपका मार्केट ऊपर जाता है। जैसे न्यूज में थोड़ा सा ठंडापन आता है, मार्केट आपका नीचे आ जाता है। जैसे कल आपकी कई सारी मीटिंग्स की जो है बुलिश न्यूज चल रही थी, काफी अच्छी खासी जो है न्यूज निकल के आ रही, कभी ब्लैक रॉक के साथ, कभी एसईसी और नेस्डेक वगैरह, इन सब स्टॉक मार्केट के उन सबके साथ। यानी ये जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है, ग्रे स्केल के साथ भी कल एक मीटिंग हो चुकी है। तो ये जो मीटिंग्स का जो दौर चल रहा है ना, डे बाई डे कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको ये बुलिशनेस भी नजर आती है। और जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है, खैर साहब ठीक है मीटिंग हो गई, फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। लेकिन मेन चीज है बुलिशनेस अभी भी बरकरार है और पूरी तरीके से, क्योंकि कोई भी मौके को चूकना नहीं चाहता है। किसी को नहीं पता कि कब कौन सी न्यूज एक अच्छी निकल के आ जाए और बीटीसी वहां से हमारे हाथ से बाहर हो जाए, तो इसको कोई भी नहीं चूकना चाहता। इसलिए जब भी थोड़ा नीचे आता है, बाइंग दबा के हो जाती है। ऊपर जाता है तो देखिए जो ट्रेडर टाइप के छोटे, यहां बड़ा कोई भी अभी सेल नहीं कर रहा है, केवल जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा सेल आउट मार देते, तो उसकी वजह से आपका प्राइस हल्का सा नीचे आता है। लेकिन आपकी वजह से क्रैश वाला जो सीन होता है कि साहब ठीक है 40,000 या 39,000 या इस सीरीज में कहीं जाने की कोशिश, तो फिलहाल भाई बीटीसी में फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बेशक आपका देखिए आगे वीकेंड ही है, एक तरह से हॉलीडे का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी बीटीसी में बुलिशनेस अभी भी उतनी ही बरकरार है। क्यों? आप एक टीजर जो आजकल एक चल रहा है बिटवाइज की तरफ से, उन्होंने तो भाई साहब कॉमर्शियल तरीके से एक तरह से पूरा प्रमोशन करना शुरू कर दिया। तो क्यों इतना पैसा वो क्यों खर्च कर रहा है? कहीं ना कहीं से उनको कुछ तो अंदाजा ये है कि सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। दूसरा देखिए जनवरी बहुत दूर नहीं है, तो सब ठीक है। बीटीसी आपका 44,000 और देखिए 43,000 के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता रहेगा, तो उसको आप भी झेलते रहिए, यही कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और आपका देखिए बीएनबी पे आ जाइए साहब। मैं आपको बीएनबी $222, $225 से इस बात को कह रहा था कि साहब बीएनबी को हल्के में मत लीजिए, इसको चूकना नहीं। आज बीएनबी आपका $272 पे है, एक बहुत सफिशिएंट तो प्रॉफिट यहां भी आपको मिल गया है, लेकिन आप होल्ड रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अभी भी आप ना निकालें तो ज़्यादा है, क्योंकि होल्डिंग में ही अभी थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा है। तो बीएनबी में देखिए, वैसे भी देखिए एक्सचेंज का टोकन है, बाइनेंस अभी कहीं जाना नहीं है। बाइनेंस का जो मैटर भी था वो भी देखिए पीछे भी वो एक फाइन वगैरह सेटल कर दिया है कि भाई बाइनेंस को इतना देना है और सीजेड बाइनेंस को इतना देना है, और आपका मामला एक तरह से सेट है। तो अब वो जो डर था एक के साथ, बाइनेंस के साथ कुछ रेगुलेशंस को लेके हो सकता है कुछ पाबंदियां लग जाएं, तो शायद वो भी अब नहीं ऐसा कुछ लग रहा। सीजेड के ऊपर भी लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कहीं अरेस्ट हो जाए, अमेरिका में ही है, तो शायद वो भी ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से आप देख रहे हैं बीएनबी में भी एक अच्छा खासा। दूसरा, आप लॉन्च पूल पे जो टोकन आ रहा है वहां स्टेकिंग भी दबा के हो रही है, फार्मिंग हो रही है, तो क्या है बीएनबी तो आ रहा है ना, प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो देखिए फिर उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना, जो भी है हमें मतलब प्रॉफिट से था। तो अभी आप थोड़ा सा यहां होल्ड करें, अभी बिल्कुल भी नहीं। 274 275 के बीच में जब ये पहुंचे अगर, तो आप वहां पर थोड़ा सा 20-30% का प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए मैं वहां पर जब ये 273 या 274 275 के बीच में कहीं होगा, तो मैं 20-30% के आसपास सोचूंगा कि इसमें प्रॉफिट निकाला जाए। और जब तक वहां नहीं पहुंच रहा है, मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, आप उसके बारे में अपना डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आते हैं एक्सआरपी भी मैंने बीएनबी के साथ ही सजेस्ट किया हुआ है, बिल्कुल आप इसके पीछे पीछे। लेकिन जो भी है एक्सआरपी में भी अभी जो शायद आपको प्रॉफिट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि टेंशन की बात एक्सआरपी में बिल्कुल भी नहीं है। टाइम लग रहा है, लगता है, ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है। तो यहां एक्सआरपी में भी आप बुलिश रह सकते हैं। बाकी देखिए क्रिप्टो करेंसी है, ये कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाए, लेकिन फिर भी जो सेंटीमेंट इसके पीछे से है वो बुलिश ही है। जैसे जैसे ईटीएफ की बात आगे बढ़ती रहेगी, तो इसकी भी कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट की बात चल ही रही है।
इसके साथ भी सेटलमेंट होना है SEC का, तो वो बात भी चल रही है। जिस दिन भी इसका फैसला हो गया उस दिन XRP भी आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा, क्योंकि केवल वो सेटलमेंट जो है ना उसकी न्यूज निकलनी बाकी है, क्योंकि SEC और इसके बीच में भी कोर्ट ने भी बाकायदा कह दिया कि भाई ठीक है आप सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट कर सकते हो। तो अगर वो सेटलमेंट हो जाता है जितनी जल्दी हो जाए, मेरे ख्याल से XRP ये रिपल तो तैयार है, बाकी XRP की तरफ से ही है, जो सॉरी SEC की तरफ से है कि वो कितना इसको डिले कर सकते हैं। तो ये डिले टैक्टिक्स आप यहाँ मान सकते हैं। तो देखिए XRP में आप SIP कर सकते हैं, जब भी आपको थोड़ा सा लगता है नीचे आ रहा है आप थोड़ा बहुत जो आपकी गुंजाइश हो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये देखिए $1 से नीचे ही चल रहा है इस वजह से कि वो पहुंच में है। बाकी जब अगर सेटलमेंट हो गया तो मे भी शायद आपकी पहुंच में ना हो। बहुत से लोग पूछ रहे हैं गाला सर गाला में क्या हो सकता है कि आगे कुछ होगा नहीं होगा। मेरे भाई देखिए जो इसमें पीछे होना था माइग्रेशन या जो भी इसकी हाल्विंग वगैरह जो होनी थी हो चुकी है, वो कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। और क्रिप्टोकरेंसी में ऐसा होता है, जो हो गया आगे का आगे देखो। तो अब यहाँ क्या है, अभी जो गाला का प्राइस चल रहा है 0.030 की सीरीज में, आपने एक चीज नोटिस की है, इसका जो चार्ट उठा के देखा है आपने, क्या ये देखा है इसमें अभी रिसेंटली, अगर मैं एक हफ्ते की बात करता हूं, ठीक है, मैं केवल एक हफ्ते की बात करता हूं, अगर मैं एक महीने की भी बात करूं तो भी एक महीने में क्या लोअर लो लगा है, एक महीने की बात कर रहा हूं मैं, एक महीने का अगर चार्ट उठा के आप देखें लोअर लो कहीं नहीं लगा है। लोअर हाई जरूर है लेकिन लोअर लो कहीं भी नहीं है। लोअर लो मतलब एक लो लग गया, उसके नीचे फिर एक और लो, इसके नीचे फिर एक और लो, ये हो गया आपके लोअर लो। तो ऐसा है गाला में नहीं है पिछले एक महीने में। तो यहां आप थोड़ा सा देखिए पॉजिटिव रह सकते हैं जिनके पास भी गाला की होल्डिंग है। देखिए मेरे पास गाला है जरूर, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं है कि जिसको मैं ये कहूँ कि अगर लॉस हो गया तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, या यहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे पास गाला थोड़ी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, फिलहाल गाला के सेंटीमेंट ठीक है। आप ये देख लीजिए अगर मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी और आती रहेगी तो गाला में भी साथ में पॉजिटिविटी आएगी। अगर गेमिंग के प्रोजेक्ट कुछ वो कहते हैं थोड़ा कुछ अलग से पॉजिटिव सीन बन गया तो भाई गेमिंग का प्रोजेक्ट है तो ऑलरेडी इसमें अपने आप ही सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। और गेमिंग के प्रोजेक्ट देखिए कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करके जरूर देंगे। लेकिन मैं जो इसमें एक पॉजिटिव चीज देख रहा हूं वो यही देख रहा हूं कि एक महीने में इसमें कोई भी लोअर लो नहीं लगा है। इवन आप अगर पिछले एक हफ्ते में भी देखें तो लोअर लो एक हफ्ते में भी नहीं है, जो भी है आपके हाई में ही है जितने भी हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा बुलिश रह सकते हैं। हम देखिए ज्यादा एक साल पुराना या 6 महीने पुराना डाटा देख के करना क्या है, आगे बुल रन आने वाला है, आगे आपकी हाल्विंग आने वाली है, स्पॉट के ETF वगैरह की न्यूज आने वाली है। तो अब वो उतना पुराना डाटा देखने का कोई सीन बनता नहीं, कोई मतलब भी नहीं है अगर हम उतना पुराना डाटा देख के चले तो मैं तो भाई ज्यादा एक महीने 1.5 महीने पुराना देख लेता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं देखता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे अब ये चीजें आने वाली हैं। तो इसलिए भाई देखो गाला जिसके पास भी है आप थोड़े से पॉजिटिव रह सकते हैं, थोड़ा इसको आप कहते हैं बुल रन तक आप होल्ड रखें और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रॉफिट का सीन बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो इसमें सबसे बुलिश चीज थी वो आपको बता दी कि इसमें एक महीने से लोअर लो नहीं लगा है, लोअर हाई ही है सारे जितने भी हैं। तो इसलिए आप यहां पॉजिटिव रह सकते हैं। सोलाना एक अलग ही रफ्तार में चल रहा है, उसकी तो कोई वो कहते हैं कि पकड़ ही नहीं हो रही आजकल, सीधा बस अप ट्रेंड ही उसने तो ठान रखा है कि मुझे ऊपर ऊपर जाना है। लेकिन यह थोड़ा सा जो है ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं अरे साहब इथेरियम को बहुत जल्दी पीछे छोड़ेगा, इथेरियम अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाई देखिए वो उनकी सोच समझ हो सकती है, लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है वो यही है कि इथेरियम है, सोलाना है। कुछ वक्त के लिए ऐसा हो जाता है कई बार कि जो मेन होता है वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, जो पीछे से दौड़ लगाते हैं वो थोड़ा सा ऊपर से निकल जाते हैं, कुछ है ये मान सकते हैं। लेकिन मेरे भाई एक कछुए वाली चाल और आपने खरगोश वाली चाल का शायद एक कहानी अपने बचपन में किसी क्लास में पढ़ी होगी। तो जो जितना दौड़ता है उतना कई बार फिर उसको आगे जाके नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो हो सकता है सोलाना, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन सोलाना जिस हिसाब से दौड़ रहा है तो देखिए वहां थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे जाके इसमें ब्रेक जरूर लगेगा। और इथेरियम एक एवरग्रीन है तो, और फिर मदर है भाई एक तरह से, जितनी भी आपकी ये ब्लॉक चेन्स है उनकी मदर आप ये मान लीजिए। तो इसलिए भाई मैं तो नहीं मानता कि इथेरियम को कभी भी सरपास कर पाएगा सोलाना, कभी भी नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। लेकिन भाई मानने वाले मानते हैं वो अलग बात है। लेकिन सोलाना अपनी जगह पर है, मैंने वही कहा ना, इथेरियम अपनी जगह पर, ठीक है। सोलाना आज की डेट में अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा है तो उसको भी आप छोड़िएगा नहीं, सोलाना अपनी जगह पे ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। बाकी देखिए
थोड़ा सा बीटीसी से केयरफुल रहिएगा, क्योंकि 44,000 और फिर 33,000 वो 43,000 की रेंज में भी आता है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज की अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।